बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, यदि x माइनस एक बट्टे के बराबर y माइनस दो बट्टे दो बराबर z माइनस तीन बट्टे तीन और x माइनस दो बट्टे तीन बराबर y माइनस तीन बट्टे के बराबर z माइनस एक बट्टे दो रेखाएं एक बिंदु पर मिलती है तथा k एक पूर्णांक है तो k का मान है। हमें यहाँ से k का मान ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा तो यहाँ से हम लेकर चलेंगे, यदि हमारे पास यहाँ से दो समीकरणें हैं वह एक बिंदु पर मिलती है तो यह परस्पर उस बिंदु पर आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करिए तो उस बिंदु पर हमारे पास दोनों समीकरणों में निर्देशांक समान होंगे। तो यदि हम यहाँ से देखते हैं, इसको हम किसी एक अन्य पद लैम्डा के बराबर मान लेंगे और उस दूसरे समीकरण को किसी अन्य पद म्यू के बराबर मान लेंगे। यह प्रतिच्छेद करिए तो प्रतिच्छेद बिंदु पर निर्देशांक दोनों रेखाओं में समान होंगे। दोनों रेखाओं में समान है। यह हम अवधारणा यहाँ से लेके चलेंगे। तो हम पहली समीकरण को किसी अन्य पद लैम्डा के बराबर मान लेते हैं। तो x माइनस एक बट्टे में k बराबर y माइनस दो बट्टे में दो बराबर में z माइनस तीन बट्टे में है हमारे पास तीन, इसे किसी पद लैम्डा के बराबर मान लेते हैं। तो यदि यह पद लैम्डा के बराबर है तो प्रथम व अंतिम लैम्डा की तुलना कर लेते हैं। तो तुलना से हमारे पास क्या आएगा, x माइनस एक बराबर k लैम्डा आ गया, अर्थात यदि सरल करें तो x बराबर क्या आ जाएगा, k लैम्डा प्लस में आ गया एक, तो यह मान आ गया। ठीक इसी प्रकार y माइनस में दो बराबर आ जाएगा हमारे पास उसी समीकरण में दो लैम्डा, y बराबर आ गया दो लैम्डा प्लस दो आ गया। ठीक इसी प्रकार z माइनस तीन बराबर में आ जाएगा हमारे पास तीन लैम्डा, अर्थात सरल करेंगे तो z का मान हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, z का मान हमारे पास इसमें आ जाएगा तीन लैम्डा प्लस तीन। यह हमारे पास तीन समीकरणें प्राप्त हो गई है। इसे यदि हम यहाँ से प्रश्न के अनुसार समीकरण एक नाम दे, इसे समीकरण दो नाम दे व इसे यदि समीकरण तीन नाम दे तो तीन समीकरणें यहाँ से आ गई। इसी प्रकार दूसरी समीकरण में देखते हैं। तो दूसरी समीकरण में हमें क्या दिया गया है, x माइनस दो बट्टे में तीन बराबर में y माइनस तीन बट्टे में दिया गया है k और बराबर में हमें दिया गया है z माइनस एक बट्टे में दिया गया है दो, बराबर हम किसी अन्य पद म्यू के बराबर मान रहे हैं। यह हमने यहाँ से माना है। तो यदि अब इसमें भी प्रथम व अंतिम पद की, द्वितीय व अंतिम पद की व तृतीय व अंतिम पद की यदि तुलना कर ले तो हमारे पास मान क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास मान आ जाएगा, वज्र गुणा कर लेते हैं तो x माइनस दो बराबर में क्या आ गया, तीन म्यू। ठीक इसी प्रकार y माइनस में तीन बराबर में k म्यू, इसी प्रकार z माइनस एक बराबर में आ गया दो म्यू। सरल कर दे तो x बराबर हमारे पास क्या आएगा, तीन म्यू प्लस में आ गया दो। ठीक इसी प्रकार y बराबर में आ गया k म्यू प्लस में आ गया तीन और z बराबर आ गया हमारे पास यहाँ से दो म्यू प्लस में आ गया एक। तो यदि अब हम यहाँ से देखें समीकरण तीन व छह से, तो यहाँ से हमारे पास तीन व छह से क्या आ जाएगा, इसमें यहाँ से हमारे पास आ गया तीन लैम्डा प्लस में तीन बराबर में आ रहा है दो म्यू प्लस में एक के। तो यदि हम यहाँ से सरल कर ले तो हमारे पास क्या समीकरण आ जाएगी, यहाँ से म्यू बराबर हमारे पास लिखा जा सकता है तीन लैम्डा प्लस दो बट्टे में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से दो। यह हमें मान प्राप्त हो चुका है। इसे यदि और सरल कर ले तो यह लिखा जा सकता है तीन बट्टे दो लैम्डा प्लस में आ गया एक। ठीक इसी प्रकार यदि हम यहाँ से दो लैम्डा प्लस दो को के म्यू प्लस तीन के बराबर लिख सकते हैं। समीकरण दो व पांच से हमने लिखना है तो दो व पांच से हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, दो व समीकरण पांच से आ जाएगा यहाँ से दो लैम्डा प्लस में दो बराबर में आ गया के म्यू प्लस में तीन के, अर्थात यदि हम इसे सरल करेंगे तो दो लैम्डा प्लस दो बराबर में क्या आ गया, के गुणा म्यू का मान रख देते हैं तीन बट्टे दो लैम्डा आ गया प्लस में एक आ गया प्लस में आ जाएगा तीन। इसे यदि हम सरल कर लें तो दो लैम्डा प्लस दो बराबर में आ गया हमारे पास तीन बट्टे दो के लैम्डा प्लस में के प्लस में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से तीन। यह मान आ चुका है। तो इसे यदि हम आगे सरल करते हैं तो हमारे पास यहाँ से क्या मान आ जाएगा, लैम्डा दो लैम्डा बराबर यहाँ से यदि हम सरल कर ले तो मान ही हमारे पास लिखा जा सकता है। इसमें हम लैम्डा का पक्षांतरण कर लेते हैं, जिसमें यदि हम लैम्डा उभयनिष्ठ ले लेंगे शेष बचेगा दो माइनस तीन बट्टे दो के आ जाएगा और बराबर में आ रहा है के प्लस तीन माइनस दो अर्थात एक आ गया। इसे यदि हम आगे सरल करते हैं तो लैम्डा बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, के प्लस एक बट्टे में आ जाएगा। इसे हम लघुत्तम लेके सरल कर सकते हैं तो चार माइनस तीन के बट्टे में आ रहा है हमारे पास दो, यही मान आ रहा है। इसे और सरल कर ले, दो को ऊपर ले जाएंगे दो के प्लस में दो आ गया और बट्टे में आ रहा है चार माइनस तीन के, यह मान आ चुका है। अब यदि समीकरण एक व चार से हम देख सकते हैं, समीकरण एक व चार से हमारे पास क्या आएगा, के लैम्डा
के में आ रहा है साथ में लेमडा और प्लस में आ रहा है 1, बराबर में आ रहा है 3 म्यू, प्लस में आ रहा है हमारे पास यहाँ से 2, यह मान आ रहा है। इसे यदि हम आगे सरल करें तो के लेमडा प्लस में 1 बराबर में आएगा 3 गुणा म्यू का मान रख दे 3/2 लेमडा प्लस 1 प्लस 2 आ जाएगा। इसे यदि हम आगे सरल करें तो समीकरण हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगी, यह लिखी जा सकती है हमारे पास के लेमडा प्लस में 1 बराबर में आ गया 3 3 9, 9/2 लेमडा प्लस में 3 प्लस में 2 आ जाएगा। और आगे सरल करें तो मान हमारे पास लिखा जा सकता है के लेमडा माइनस 9/2 लेमडा बराबर आ जाएगा 4। इसे यदि और सरल करें तो यहाँ से हम लेमडा उभयनिष्ठ ले सकते हैं। लेमडा उभयनिष्ठ लेने पर मान बचेगा के माइनस 9/2 बराबर में आ गया हमारे पास यहाँ से 4। और आगे सरल करें तो लेमडा बराबर आ जाएगा लघुत्तम तो यहाँ से 2 बनेगा जिसको हम वज्र गुणा करके लिख सकते हैं 8 में आएगा 2 के माइनस आ गया हमारे पास यहाँ से 9, यह मान आ रहा है। इसमें यदि हम यहाँ से देखें तो लेमडा का मान हमें यहाँ से यह प्राप्त हुआ है। साथ ही यदि हम एक और देखें तो हमें उसमें लेमडा का एक मान हमें यहाँ प्राप्त हुआ था, इसे समीकरण 7 नाम दे देते हैं। और एक लेमडा का मान हमें यहाँ प्राप्त हुआ है, इसे समीकरण 8 नाम दे देते हैं। तो यदि हम यहाँ से 7 व 8 समीकरण से देखें, 7 व 8 से मान हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा, इसमें मान हमारे पास आएगा 2 के प्लस 2 बट्टे में आ जाएगा 4 माइनस में 3 के बराबर आ रहा है हमारे पास यहाँ से 8 बट्टे में 2 के माइनस 3 आ गया। वज्र गुणा करके सरल कर ले तो मान आएगा 2 के प्लस 3 गुणा में आएगा 2 के माइनस में 9 बराबर में हमारे पास आ रहा है 8 गुणा में 4 माइनस 3 के आ जाएगा। इसे यदि हम आगे और सरल कर लें तो 4 के स्क्वायर माइनस में आ जाएगा यहाँ से 9 दूनी 18, 18 के आ गया प्लस में 6 के आएगा और 9 3 27 आ गया बराबर में आएगा 4 3 8 चौक 32 आ रहा है और माइनस में आएगा 8 3 24 की। इसे यदि और आगे सरल करें तो मान हमारे पास क्या बन जाएगा 6 के स्क्वायर प्लस में 10 के आ जाएगा और माइनस में 50 बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 0। अब यदि हम यहाँ से श्रीधराचार्य विधि लगा के इसे आगे सरल करें तो के बराबर हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, के बराबर आ गया माइनस का बी प्लस माइनस वर्गमूल बी का स्क्वायर अर्थात 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4 गुणा ए का मान है 4 और सी का मान है माइनस का 50 बट्टे में आ रहा है हमारे पास 2a तो 2 गुणा 4 आ जाएगा। इसे यदि हम सरल कर लेते हैं तो के बराबर हमारे पास लिखा जा सकता है माइनस का 10 प्लस माइनस वर्गमूल 100 प्लस में आ जाएगा यह 800 और बट्टे में आ जाएगा हमारे पास यहाँ 800 आ गया, बट्टे में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 8। इसे यदि हम सरल कर ले तो मान हमारे पास क्या लिखा जा सकता है 900, 900 का वर्गमूल आएगा 30 अर्थात माइनस का 10 प्लस माइनस 30 बट्टे में आ रहा है हमारे पास यहाँ से 8। तो यदि हम इसे सरल करें के बराबर हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जा सकता है माइनस का 10 माइनस 30 बट्टे में आएगा 8, साथ ही के बराबर आएगा माइनस का 10 प्लस का 30 बट्टे में आएगा 8। इसे यदि हम सरल करें तो के बराबर हमारे पास लिखा जा सकता है माइनस का 40 बट्टे 8, जिसे हम सरल कर ले तो मान आएगा माइनस का 5 और के बराबर यहाँ से आ रहे हैं हमारे पास 20/8। 20/8 को यदि सरल करते हैं तो के बराबर आ जाएगा 5/2 अर्थात के 2 मान प्राप्त हो रहे हैं। तो यदि हम यहाँ विकल्पों में देखें तो हमारे पास के का कौन सा मान आ रहा है माइनस का 5 और प्लस का 5/2, तो माइनस का 5 यहाँ से हमारा विकल्प ए है जो कि यहाँ से हमारा एक सही हल हो जाएगा। आशा है समझ आया। धन्यवाद।